अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि प्रदेश में प्री मानसून बारिश की मेहरबानी। एक दो दिन में मानसून की एंट्री होगी और प्रदेश में 21 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज फिर कई जिलों में बरसेंगे बादल और ऐसे में 28 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट है। जालौर, सिरोही समेत 15 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, नागौर समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। मंगलवार को जयपुर सहित 12 जिलों में तेज बारिश हुई। अलवर, सीकर, झुंझुनू, चूरू में जबरदस्त बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी छाई। बारिश के दौरान बयाना और डिग में 2 जनों की जान भी गई है। भरतपुर के बयाना में किसान तो डिग में 8 साल के बच्चे की मौत हुई। प्रदेश में तय समय से पहले होगी मानसून की इस बार एंट्री। प्रदेश में मानसून प्रवेश की तिथि 25 जून है। अब अगले 1-2 दिन में मानसून की हो सकती है एंट्री। गुजरात और आसपास के इलाकों पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। मानसून की सामान्य से इस बार 15% बारिश अधिक हो सकती है। वहीं प्रदेश में लगातार प्री मानसून की बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात दिलाई है। अधिकतर शहरों में दिन और रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो इस बार मानसून जल्दी भी आ गया है, यानी कि प्री मानसून में ही जब इतनी बारिश हो रही है तो सोचिए जब मानसून 1-2 दिन में आएगा तब क्या होगा। हालांकि इसे कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जैसे जब तेज़ बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तो आप बिजली के पोल या पेड़ के आसपास ना खड़े हो, ऐसे में कोई घटना हो सकती है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 28 जिलों के लिए आज बारिश का अलर्ट है। 28 जिलों में बारिश हो सकती है। प्रदेश में 21 जून तक बारिश का अलर्ट है। 1-2 दिन में मानसून की एंट्री होने वाली है, इसको लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में तय समय से पहले होगी मानसून की एंट्री। प्रदेश में मानसून प्रवेश की तिथि है 25 जून और अब अगले 1-2 दिन में मानसून की एंट्री हो सकती है। गुजरात और इसके आसपास के इलाकों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना है। इसकी सामान्य से इस बार 15% बारिश अधिक होगी। तो वहीं प्रदेश में लगातार प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकतर शहरों में दिन और रात के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। तो ये अलर्ट जारी भी हुआ है और साथ ही साथ इस बार मानसून जल्दी आ रहा है। प्री मानसून में ज़्यादा बारिश हुई है। मानसून 1-2 दिन में आने वाला है, तो इसी को लेकर ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों में दक्षिण राजस्थान की ओर से ये मानसून बढ़ेगा और सामान्य से इस बार 15% बारिश ज़्यादा होगी। तो इसमें ख्याल रखने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि इसको लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट है। इस बार जो पिछली मानसून में जो पिछले साल आपने देखा था कि किस तरीके की मुश्किलें आई थी, कई घर डूब गए थे, घरों के अंदर तक पानी चला गया था और साथ ही साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी मजबूत बनाया है कि नहीं, ये भी जानेंगे हम। चलिए, हमारे साथ आशीष चौहान हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे तमाम अपडेट के लिए। आशीष, इस बार प्री मानसून में बारिश अच्छी हुई है। मानसून बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि 1-2 दिन में आ ही जाएगा, एंट्री करेगा। और इस बार ये भी बताया गया है कि 15% ज्यादा बारिश होगी, संभावना से ज्यादा। तो क्या कुछ तैयारी, हालांकि पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर ये बारिश ज्यादा होने वाली है और प्रशासन की पूरी बारिश को लेकर आगे किस तरीके की तैयारी है? देखिए, राजस्थान में बस मानसून आने ही वाला है, क्योंकि अब की बार तय समय से पहले मानसून की दस्तक होने वाली है। और जिस तरह से जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, अभी तक ये कहा जा रहा है कि 25 जून तक राजस्थान में मानसून की एंट्री हो जाएगी। और कल जिस तरह से हमने खबर प्रसारित की थी कि राजस्थान की बॉर्डर तक ये मानसून आ चुका है, बस कुछ ही समय बाद में राजस्थान में मानसून की एंट्री हो जाएगी। और अब की बार जो मानसून की प्री मानसून की बारिश है, उससे जो राहत है वो जयपुर के लोगों को मिली है, राजस्थान के लोगों को मिली। यदि मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आसमान की आज भी मौसम अच्छा है जयपुर का, और राजस्थान के तकरीबन अधिकतर ज़िलों में कुछ इसी तरीके का जो तस्वीर है या इसी तरीके का जो मौसम है वो यहाँ से दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान में जो प्री मानसून की बारिश हो रही है, उससे जयपुर में और जो दूसरे ज़िलों में राहत मिली है गर्मी से, और इससे राहत भरी गर्मी का असर भी देखने को मिला है, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। और इसके साथ साथ जो
जो गर्म क्षेत्र है या गर्म जिले हैं वहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला है। चाहे बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, गंगानगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी तापमान में 4 से 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि अब राजस्थान में बस 1 से 2 दिन के भीतर मानसून की दस्तक दे सकता है। और देखिए, कम दबाव का क्षेत्र गुजरात और आसपास के इलाकों में बना हुआ है, तो राजस्थान में जो एंट्री होगी वो गुजरात से होगी। गुजरात के से जो सटे हुए ज़िले हैं वहीं से एंट्री होगी और संभवतः उदयपुर, बांसवाड़ा या डूंगरपुर के आसपास का क्षेत्र होता है, वहीं पर इस तरह के जो क्षेत्र से मानसून की एंट्री होती है। लेकिन जिस तरह से ट्रेंड भी देखा गया है पिछले 25 साल का, तो पिछले 25 साल में जो 18 बार राजस्थान में 17 बार राजस्थान में जून के महीने में एंट्री हुई है मानसून की, और केवल 8 बार जुलाई के महीने में राजस्थान में मानसून की एंट्री हो पाई है। यानी कि जिस तरह से ट्रेंड अधिकतर रहा है राजस्थान में कि जो जून का आखिरी जो जून आखिरी होता है या जून के आखिरी सप्ताह होता है, वहीं पर उसी टाइम राजस्थान में मानसून की एंट्री होती है। तो अब राजस्थान में जिस तरीके से अब जो मानसून की एंट्री अब होने ही वाली है, कुछ ही दिनों की बात है, कभी भी राजस्थान में मानसून की एंट्री हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि अब की बार 15% ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। देखिए, राजस्थान में पिछले साल की बात करें तो अक्टूबर तक बारिश हुई थी। जो बारिश हुई थी वो बहुत अच्छी बारिश हुई थी, राजस्थान में सामान्य से भी अच्छी बारिश हुई थी, जिसके बाद में जो बांधों की स्थिति है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। राजस्थान में तकरीबन 22 बड़े बांध है, जिसमें 22 बड़े बांधों में 61% पानी अभी भी बाकी है। यानी कि अब की बार गर्मियों में इस तरह का जल संकट देखने को नहीं मिला है जो पिछले सालों के मुकाबले देखने को मिलता था। बीसलपुर बांध की बात करूं मैं, जयपुर समेत 4 जिलों की लाइफलाइन है, तो उसमें भी 50% से उम्मीद ये भी करते हैं आशीष के इस बार इस तरीके की कोई चीजें ना देखने को मिले और जो इंतजाम किए हुए हैं वो सही हो। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।